मैं बस खैरियत है, कहाँ मसरूफ रहती हो, चक्कर ही नहीं लगाती घर। अरे भाई साहब, आपको तो पता है, बस इसकी पढ़ाई का हर्ज होता है, इसलिए नहीं आती। इतनी भी मसरूफियात अच्छी नहीं होती कि बंदा बहन भाइयों को ही भूल जाए। अरे ऐसी भी क्या बात। अपने बहन भाइयों को भला कोई भूलता है? दरअसल शहबाज भी थोड़ा लेट आता है काम से, फिर आपको पता है उसको खाना वाना देना होता है, तो इसलिए फिर टाइम ही नहीं मिलता आने का। अच्छा, चलो अल्लाह खैर करेगा। लेकिन शबाज कहाँ होता है आजकल? बताया तो है आपको, ऑफिस के काम में आजकल ना, कहता है कि थोड़ा काम बढ़ गया है, तो इसलिए काम पे भी थोड़ा सा ना, यानी जल्दी जाते हैं, लेट आते हैं। काम पे तो जाता है, लेकिन काम के बाद कहाँ जाता है? उस पे जरा नजर रखो। क्या मतलब है भाई साहब आपका? मैं बात समझी नहीं। बात यह है कि दफ्तर में जो लड़की है ना, मुस्कान, उसके को लक्षण मुझे सही नहीं लग रहे। मुस्कान? वो तो उनकी सेक्रेटरी है ना भाई साहब, तो इसलिए उनके साथ ही होती है। सेक्रेटरी तो है, लेकिन उसका अपना काम है, उसका शबाज का अपना काम है। उसको जहां कहीं भी देखा है, दोनों को मैंने इकट्ठे ही देखा है। अच्छा, देख रहे हैं भाई साहब, आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही? नहीं, मुझे गलत फहमी नहीं हो रही, मैं आपको इशारा कर रहा हूँ। आगे आपका काम है उसके ऊपर नजर रखना। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। शहबाज, ये कौन है? ये मेरी बीवी है। बीवी है? ये तो वही लड़की है ना, मुस्कान, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस में काम करती है। तो इससे शादी कैसे कर ली तुमने? हाँ महविश, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, तो हमने कर ली शादी। देखा महविश, मैं तुझे बार बार समझाता रहा हूं कि इस लड़की के लक्षण मुझे सही नहीं लग रहे। अब वही हुआ ना जिस बात का डर था। सही कह रहे हैं आप भाई साहब। मैं तो यही समझती रही कि बस ऑफिस में काम करते हैं और कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे क्या पता था एक दिन ये दिन भी देखना पड़ेगा। शहबाज, ये तुमने अच्छा नहीं किया। निकालो इसको घर से बाहर। मैं इसको एक दिन भी अपने घर में नहीं रखूंगी। ये इस घर से नहीं जाएगी। अगर कोई जाएगा तो तुम जाओगी। साला साहब, अपनी बहन को लेकर निकलो यहाँ से। मेरी बहन को घर से निकालेगा? तेरी तो नहीं भाई साहब, आप कोई बात ना कहें ऐसे। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारे घर से? शहबाज, शायद तुम भूल रहे हो कि ये घर तुमने मेरे नाम किया था। इस वजह से हम इस घर से नहीं निकल सकते। तुम निकलो इसको लेकर यहाँ से। किया था तुम्हारे नाम, लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल लिया है। अब मेरी जायदाद में से आधा हिस्सा मुस्कान के नाम होगा, और तुम निकल जाओ मेरे घर से। क्या मतलब है? आधी जायदाद इसके नाम कर रहे हो? ये सब करते हुए तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है? एक बार भी तुमने अपनी बच्ची के बारे में नहीं सोचा? इसका क्या होगा, इसके बारे में क्या सोचा है तुमने? कहाँ जाएंगे हम लोग? तुमने सुना नहीं शहबाज ने क्या कहा है? निकलो यहाँ से। इस घर पर और इस जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है। तुम अपनी बच्ची को लेकर निकलो यहाँ से। ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अगर यहाँ से जाएगी तो सिर्फ तुम जाओगी। बस बस बहुत हो गया। पराये लोगों को मेरे घर के मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है। पराये लोग नहीं है वो, मेरा बड़ा भाई है, और उसका पूरा हक बनता है अपनी बहन के मामले में बोलने का। हाँ तो ठीक है ना, तुम्हारा भाई है तो इसको भी लो और दफा हो जाओ यहाँ से। जाती हो या अभी डिवोर्स दो तुम्हें? निकल जाओ मेरे घर से। शहबाज, बस फ्रेंड, इसके साथ बात करने का अब कोई फायदा नहीं। चलो चले, आ जाओ। और हाँ, डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। मुस्कान, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ शहबाज, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। तुमने मुझसे कहा था शादी के बाद ये मकान,
और जायदाद में से मैं आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूंगा, तो फिर कब कर रहे हो? हाँ हाँ, मुझे याद है, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। मैंने वकील साहब को फ़ोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। तो जैसे ही आएंगे, ये मकान भी तुम्हारा, जायदाद भी तुम्हारी, और हम भी तुम्हारे। अरे भाभी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी जाऊं, आपको इससे मतलब? आप मुझे कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। सब खैर तो है ना? मैं परेशान हूँ या नहीं हूँ, इससे आपका कोई लेना देना है? आप तो शहबाज के वकील है ना? जी जी, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी परेशानी मुझे कुछ और बता रही है। भाई साहब, दरअसल वकील साहब, मैं असल बात आपको बताता हूँ। जी जी प्लीज। शहबाज भाई ने दूसरी शादी कर ली, अच्छा। तो इस वजह से मेरी बहन को उसने घर से निकाल दिया। ओह, ये तो उसने बहुत बुरा किया। और आपको भी मेरे ख्याल में इसीलिए बुलाया है कि वो ये घर और जायदाद अपनी दूसरी बीवी के नाम कर रहा है। ओह, शहबाज ने कहा था कि पेपर मेरी बीवी के नाम तैयार करो, और मुझे तो यही पता है कि आप उसकी बीवी हैं, और मैंने उसी लिहाज से पेपर तैयार किए। तो अब उसने दूसरी बीवी। हाँ, तो अब क्या हो सकता है? नहीं नहीं भाभी, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, चलते हैं अंदर। बस आपने इतना करना है कि जो मैं कहूँ ना, आपने हाँ में हाँ मिलानी है। बाकी मेरा काम ये आप उस पर छोड़ दीजिए। ठीक हो? ठीक है, आइए मेरे साथ। शहबाज साहब, जी जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाए आ जाए, बहुत शुक्रिया। बैठे। आइए 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 भाई, आइए भाई साहब, आप भी आइए। मेहरबानी। तुम अभी तक गई नहीं? ये मेरे साथ हैं। एक्चुअली ये बहुत परेशान थी, तो मैंने कहा आप 2 मिनट रुकिए, फिर चलते हैं। ठीक है, भाभी आप बैठिए। शहबाज साहब, एक्चुअली पेपर तैयार है। देखिए, जायदाद इनके नाम थी पहले। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जायदाद आपकी नई बीवी के नाम मुंतकिल हो, तो पहले इनके साइन जरूरी है। इनसे जायदाद हटेगी तो दूसरे के नाम चढ़ेगी ना। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं आपकी बात समझ गया। हाँ, जरा कूल माइंड हो गए। ठीक है, ओके ओके। भाभी आप बैठिए। शहबाज साहब, पेपर मुकम्मल तैयार है, बस आपके साइन चाहिए। ये आप साइन कीजिए। ये यहाँ पे साइन कीजिए। यहाँ पर? हाँ जी जी, यहाँ पर। ठीक हो गया। एक साइन यहाँ पर। ठीक हो गया, और एक यहाँ पर। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपका काम आपकी तरफ से हो गया। अब शहबाज साहब, ये साइन करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगी, इसका तो बाप भी करेगा। तेरी तो भाई साहब, ये सरकारी मामलात हैं, प्लीज आप अपने आप को ठंडा रखिए। ऐसे मामलात हल नहीं होते। वो बात कर रहे हैं ना? हाँ, वो बात कर रहे हैं। आप कागज दें इनको, साइन करो इसके ऊपर। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ तुम्हारे साथ रहने का। कर देती हूँ साइन। जी, साइन करो, निकलो यहाँ से। ठीक है। ठीक हो गया। भाभी एक यहाँ। फिक्र न करो। ठीक हो गया, एक बस यहाँ पे। चल, बहुत शुक्रिया। शहबाज साहब, काम हो गया। अब तुम यहाँ खड़ी हुई क्या कर रही हो? निकलो मेरे घर से। तुम्हारे घर से? कौन सा घर? ये घर और सारी प्रॉपर्टी शहबाज ने अपने हाथों से मेरे नाम कर दी है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बताएं वकील साहब। वकील साहब, ये क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं है। साहब, आपने अपने हाथों से अपनी तमाम तर जायदाद इनके नाम मुंतकिल कर दी। वकील साहब, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं है। ये तो पेपर आप मेरे नाम पे बनवा कर लाए थे। हाँ, देखिए आपके नाम। जी जी, जरूर जरूर जरूर, देखिए। हाँ, ये लोग मजाक कर रहे हैं। मैं तुम्हें अभी चेक करवाता हूँ। ये देखो, गौर से देखो, मेरा नाम हाँ। लिखा हुआ। ये क्या है शहबाज? इतना बड़ा धोखा। वकील साहब, आप भी इसके साथ मिले हुए हैं? मुस्कान,
फिक्र ना करो, सब ठीक हो छोड़ जाएगा। दो मुझे, तुमने धोखा किया मेरे साथ। तुमने तो कहा था कि मकान और जायदाद में तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम क्या समझते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नो, नेवर। ये सारा खेल मैंने इसलिए खेला ताकि मैं तुम्हारी जायदाद और तुम्हारा मकान अपने नाम करवा सकूं। मेरे तो अपने बॉयफ्रेंड है, मैं तो उससे प्यार करती हूँ और मैंने ये शादी भी उसी से करनी थी। मुस्कान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम मुझसे तुम प्यार ठीक नहीं? सुन रहे हो? तुमने कहा था मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो सब एक धोखा था, झूठ था। मुझे सिर्फ तुम्हारी जायदाद और तुम्हारा मकान चाहिए था। और हाँ, इस शादी को ज्यादा दिल पे मत लेना, ठीक है? ये सब एक ड्रामा था। मैं जा रही हूँ। मुस्कान, प्लीज मुझे छोड़ के ना जाओ। मुस्कान, मुस्कान। क्यों शहबाज, कैसा लगा? जिस मोहब्बत की खातिर तुमने अपनी बेटी को ठुकरा दिया, अपनी बीवी को ठुकरा दिया, अब वो मोहब्बत भी तुम्हें छोड़कर चली गई, तो कैसा लग रहा है? आज ना जायदाद रही, ना घर बार रहा, ना बीवी बच्चे रहे, और ना तुम्हारा वो प्यार रहा। महविश, मैं इस काबिल नहीं हूं कि तुम मुझे माफ कर सको, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माफी? और तुम्हें? शहबाज, ये भूल जाओ कि मैं तुम्हें माफ करूंगी। और हाँ, निकलो इस घर से, क्योंकि अब ये घर मेरा और मेरी बेटी का है। यहाँ पे तुम बिल्कुल नहीं रह सकते। दफा हो जाओ यहाँ से। महविश, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई माफी नहीं है, जाओ। महविश, बेशक उसने गलत किया है, लेकिन है तो तुम्हारा मिजाजी खुदा। तुम ये गलती ना करो। अभी मेरा ख्याल है कि भाई साहब ठीक कह रहे हैं। अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो उन्हें एक मौका मिलना चाहिए अपनी इस्लाह करने का। आप दोनों को क्या लगता है कि मैंने जमीन जायदाद के लिए उसे घर से बाहर निकाला? नहीं, मैंने इसलिए नहीं निकाला, बल्कि मैंने उसे इसलिए घर से बाहर निकाला ताकि कुछ दिन जब वो घर से बाहर रहेगा, अपनी बीवी बच्चों से दूर रहेगा, तो उसे इन सब की कदर हो जाएगी। अगर उसे अभी मैंने माफ कर दिया और अभी सब कुछ लौटा दिया, तो उसको दोबारा ये गलती करने का मौका मिल जाएगा। कुछ दिन बाद वकील साहब, ये सारी जायदाद मैं दोबारा से उसके नाम कर दूंगी और उसे घर में भी बुला लूंगी। लेकिन ये सब मैंने सिर्फ उसकी अकल ठिकाने लाने के लिए किया है। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक हो, माशाल्लाह, भाभी मुझे आपके इस फैसले से बहुत खुशी है। मुझे भी कोई इतराज नहीं। जो फैसला आपने किया ठीक किया। बैठे।